बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं सुधाएश बघेल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुधाएश बघेल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 8 में हम क्षेत्रमिति चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति चैप्टर में कैसा है, आपको क्षेत्रफल और परिमिति के बारे में बताया गया है। परिमिति क्या होती है बच्चों? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है परिमिति। परिमिति का मतलब ये होता है कि जो आकृति आपको दी जाती है उसके चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसका जो जोड़ होता है उसको हम परिमाप बोलते हैं, उसको परिमिति बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास में ये आयत की आकृति, तो इसकी जो चारों किनारियां हैं इन सब का जो जोड़ है वो। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आकृति हो, आपकी ये आकृति है, ये भले आपकी अस्त व्यस्त आकृति है, लेकिन इसके जो लंबाई है इसकी, ये सब इन सब लंबाइयों का जो जोड़ होता है वो आपका क्या कहलाता है? परिमिति कहलाती है। इसके साथ में एक चीज़ और होती है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है वो कितनी जगह घेरती है। मान लीजिए ये आपकी एक किताब है, तो ये किताब की जो किनारी है ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमिति हो जाएगी, इसका परिमाप हो जाएगा ये। लेकिन उस किताब को अगर हम टेबल पर रखते हैं तो वो जो जगह घेरती है, तो वो जो जगह घेर रही है वो उसका क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको सूत्र के ऊपर ज़्यादा बर्डन देना पड़ेगा। जितना सूत्र आपको समझ में आएगा, जितना प्रश्न आपको समझ में आएगा, आपका प्रश्न या आपको वो चैप्टर उतना ही बेटर होगा, उतना ही अच्छे तरीके से आप सवाल कर पाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर में सूत्र नहीं आता है या प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप सवाल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं या कुछ छोटी मोटी जानकारी अभी आपको दे रहे हैं, फिर कुछ सवाल के द्वारा हम आपको इसकी जानकारी देंगे। जैसे ये वर्ग है, वर्ग में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है? लंबाई गुणे इसकी चार जो लंबाई होती है, चार होती है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना होता है तो लंबाई गुणे लंबाई, ये हम कक्षा 4 से पढ़ते आ रहे हैं। और इसकी परिमिति निकालनी हो तो 4 गुणे लंबाई होती है। आयत में ऐसा होता है कि दोनों भुजाएं आमने सामने की जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B। और इसकी परिमिति ज्ञात करनी होती है तो 2 + L लंबाई धन चौड़ाई। त्रिभुज में ऐसा होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए 1/2 और B गुणे H, B गुणे H या आप L गुणे B भी लिख सकते हो, ठीक है। B का मतलब होता है बेज, इसका आधार जो होता है वो, और इसके ऊपर का जो होता है वो लंब। अब यहाँ पर हम मान लीजिए आकृति में हमको त्रिभुज ABC दिया गया है, तो आप अगर इसका परिमिति ज्ञात करते हो तो S1 S2 S3 ये भी लिख सकते हो। अगर ये आपको नहीं है तो अगर त्रिभुज का नाम दिया गया है हमको, तो हमको ऐसा करना है कि AB + BC और +CA, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ हुआ वो परिमिति हो गया। वृत्त में क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसकी परिमिति होती है 2πr। r मतलब होता है ये त्रिज्या आपकी दी गई है, बराबर। किसी किसी सवालों में आपको व्यास दिया गया होता है, तो व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है, और त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? व्यास की दुगनी होती है। ये जो आपका पूरा है ये क्या है? व्यास है, और यहाँ से जो आधा है ये आपकी क्या है? आर है, मतलब त्रिज्या है। और आगे हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कैसा होता है कि आधार गुणे लंब होता है इसका, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणे लंब होता है, और इसकी परिमिति निकालनी है तो 2 + भुजा + आधार के आधार पे निकलता है। फिर इस आकृति में आप देखिए, आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये आकृति आपको दी गई है। इस आकृति में आप क्या करेंगे? तो भुजाओं का जब माप ज्ञात करना होता है तो क्या हो जाता है? परिमाप होता है। कुछ क्वेश्चन को हम देख रहे हैं आकृति की, ये आकृति हमको दी गई है तो, और अगर जगह घेरती है, कितनी जगह वो घेर रही है, तो हम वहाँ पर उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं आगे एक आकृति और हमको दी है। मान लीजिए ये एक बाग है, इस बाग में एक रास्ता बनाना है, ठीक है। अंदर की ओर एक रास्ता बनाना है आपको, तो ऐसा बोलता है कि वो जगह कितनी घेरेगा? तो बाग के अंदर के जगह को आप, ये जो रास्ता है, ये रास्ते का जो माप है ये आप क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आपका जो क्षेत्रफल है उसको कितना समतल करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ABCD, हमारा ये जगह है कि हमारी, और इसके अंदर ये जो हमारा है ये रास्ता बनाना है, तो इतनी जगह जो हमारा दूसरा जो वर्ग है, मतलब दूसरा आयत है, वो हमारा उस जगह को हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल के हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। मतलब मान लीजिए ये ABCD है और ये PQRS है, तो ABCD का क्षेत्रफल निकाल के हम PQRS का क्षेत्रफल घटा देंगे,
तो हमारा उत्तर निकल आएगा। और एक कभी कभी हमको प्रश्नों में ऐसा भी दिया जाता है कि भाई ये रास्ते को हमको समतल करना है तो इसका कितना चार्ज होगा, कितना रुपया होगा, इसका कितनी बोरियाँ इसमें सीमेंट लगेगी, इस तरीके के प्रश्न हमको पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका PQRS जो आपकी जो जगह है इसका क्षेत्रफल जो निकले, मान लीजिए हमको 1 वर्ग मीटर में हमको एक बोरी लगती है, तो 24 वर्ग में कितनी लगेगी, इस ढंग से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे व्रत में भी है। एक मान लीजिए हमको एक व्रत दिया गया, उसके अंदर 2 हमको बाग बनाए हुए हैं, तो व्रत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो व्रत के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये जो समतल बाग है बराबर इन बागों का बाग 1 और बाग 2 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समलम चतुर्भुज की भी अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम किस तरह से करते हैं कि समलम चतुर्भुज में कैसा होता है, ये जो आपकी रेखा गई है ये आगे जाके क्या इस तरह की हो जाती है और इसमें यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं रहती है। तो समतल चतुर्भुज में क्या होगा, आपका 1/2 गुणे समतल भुजाओं का जोड़ गुणे समांतर भुजाओं के बीच का जो अंतर होता है वो, इस तरह के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका इस भुजाओं को हम L+B भी बोल सकते हैं। L मतलब आपकी जो साइड दी गई है ये, और ये जो है ये आपका क्या है, लंबे, ये ऊंचाई, और ये आपका जो है वो बेस है, मतलब आधार है। समचतुर्भुज की बात करें हम तो समचतुर्भुज में क्या होगा, आपका समचतुर्भुज में आपके ने दोनों विकर्ण दिए गए होंगे, ठीक है, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे 2 विकर्णों का गुणा, इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमको ये पूरे चतुर्भुज का हमको निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, और हमको कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये विकर्ण बनाएंगे, तो ये 2 त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालने के बाद में उनको जोड़ देंगे तो आपका ABCD का क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा। मतलब 1/2 B गुणे H बराबर गुणे AC गुणे BC। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आपको मतलब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और घनफल की बात करें हम आगे, घनफल में भी ऐसा होता है कि कुल वक्र सतह का, हम नॉर्मली कैसा होता है कि समघन का जो होता है आपका क्षेत्रफल, तो उसमें L गुणे L निकलता है। यहाँ पर समघन वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है आपका CL की घात 2 होता है। अगर बिना छत और फर्श के होता है तो वो 4L की स्क्वायर होता है। और अगर नॉर्मली हमको घनफल निकालना हो तो L की घात 3 होता है। लंबघन के घनफल में भी यही होता है, 2 गुणे L+B BH प्लस HL होता है। और अगर बिना छत और फर्श के निकाला जाए उसको तो 2H + L + B हो जाएगा। और नॉर्मली हम घनफल ज्ञात करते हैं आयत का या लंबघन का तो L गुणे B गुणे H होता है। और घनफल हम कब ज्ञात करते हैं, प्रश्न में हमको यही कन्फ्यूजन होता है कि हम क्षेत्रफल ज्ञात करें या घनफल ज्ञात करें। तो जब भी द्रव्य वस्तुओं की बात आती है, द्रव्य समाने की बात आती है, जैसे केरोसिन हुआ, पानी हुआ, इन ऐसी द्रव्य वाली चीज़ों को अगर समाने के लिए किसी चीज़ की बात आती है तब वहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, घनफल ज्ञात करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं बेलनाकार की। बेलनाकार की भी कुल सतह के क्षेत्रफल में यही होता है आपका 2πRh + 2πr², 2πRh + r। और वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपका क्या सूत्र लगता है, 2πRh लगता है। और घनफल में आपका अगर इसका घनफल निकालना है तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, πr²h। तो ये आपका जो बेलनाकार है ये यहाँ से वृत्ताकार होता है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, और ये इसका बेस होता है, इसका आधार होता है। तो अभी आपको मैं आगे सवाल एग्जाम्पल के तौर पे सवाल आपको समझाऊँ, उसके बाद आपको ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक बात आप इसमें याद रखिए कि आप जब तक सूत्र आपको याद नहीं होगा आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। कुछ क्षेत्रमिति के प्रश्न को देखते हैं जो आपकी वर्कबुक में दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न दिया गया है कि 12 सेमी लंबाई वाले समघन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको L कितना दिया गया है, 12 सेमी ही दिया गया है। समघन की कुल वक्र सतह का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 6L²। तो इसका हम 6L से हम इसका L का हम वर्ग करेंगे। L का वर्ग जो है वो आपका होता है 144। 6 गुणे 144 का गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया 3375 सेमी का घन। यहाँ सेमी का घन देखिए, यहाँ पर घन शब्द दिया गया है। इन शब्दों को ध्यान से देखना पड़ता है प्रश्न में। आयतन वाले समघन बेग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समघन बेग का घनफल, यहाँ पर हमको घात 3 दिया है, इसलिए हमको समझ जाना है कि भाई घनफल निकालना है। तो समघन बेग का घनफल कितना होता है, L/Q, इसलिए यहाँ घनफल हमको दे रखा है L/Q, और इसका हम घन निकालेंगे तो आपका L बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेमी आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखिए आप कि 28 मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। D बराबर हमको कितना दिया गया है, 28 मीटर। अर्धवृत्ताकार मैदान का परिमाप जो होता है उसका सूत्र होता है अर्धवृत्त परिधि प्लस व्यास। अर्धवृत्त परिधि, यहाँ पर परिधि का सूत्र है पाई आर। पाई आर, यहाँ पर हमको व्यास दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, आपका आर ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से इसकी कीमत रखेंगे और जब हम इन सवालों को काटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा देखिए, यह एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों के माप 25 सेमी और 20 सेमी है, तो उसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साफ शब्दों में बोला है हमको क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या है, 1/2, 2 विकर्णों के माप का गुणा। तो 1/2, ठीक है, 2 विकर्णों के माप का गुणा है, तो 25 गुणे 20, यहाँ पर हमारे 2 विकर्ण है तो इनका गुणा करेंगे हम, हमारा उत्तर आ जाएगा। और क्षेत्रफल में ध्यान रखिए कि वर्ग शब्द लगता है, आपको स्क्वायर शब्द लगाना है। अगर घनफल होता है तो वहाँ पर आपको Q लगाना पड़ता है, मतलब घात 3 लगानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल हमारा देखिए कि 7 सेमी त्रिज्या और 7 सेमी त्रिज्या और 7 सेमी ऊंचाई वाले बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा R बराबर 7 सेमी, H बराबर 7 सेमी, कीमत जरूर लिखनी है। बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πRH होता है, कीमत रखेंगे आप, उनको काटेंगे पीटेंगे और उसके हिसाब से फिर आपका जो है वो उत्तर न आ जाएगा। अगला सवाल हमारा देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 2 मीटर ऊंची बेलनाकार टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। यहाँ पर हमारा R बराबर 7 सेमी दिया है, H बराबर 2 मीटर दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बेलनाकार की टंकी का घनफल जो होता है वो क्या होता है आपका π²H। यहाँ पर हम इसकी कीमत रखेंगे पाई 7 R की घात 2, मतलब 7 गुणे 7, और H हमारा 2 दिया है, 7 से 7 कट गया तो 22 गुणे 7 गुणे 2 बचा, इनका गुणा करेंगे आप तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर हमको बोला है कितने लीटर पानी होगा। हमारा उत्तर जो आया वो किस में आया, 308 मीटर क्षेत्रफल इसका आया है। तो हम यहाँ पर इसका घनफल आया है तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि एक वर्ग मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 308 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसका आप गुणा करोगे तो ये इसका इतना लीटर पानी आपका समाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, उसके अंदर की तरफ 4 और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते को समतल करवाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 5 रुपये के हिसाब से कितना होगा। सवाल में आप ध्यान देखिए कि आयताकार आपका जो है वो क्या है, खेत है, उसके अंदर की ओर रास्ता करना है। मतलब ये जो आपका है ये आपका खेत है, इसके अंदर की ओर रास्ता करना है। अंदर की ओर जब भी रास्ता करते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आयताकार क्षेत्रफल का खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है, और फिर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आता है ना, उस अंदर का जो भाग निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, खेत की लंबाई में से घटा देंगे, ठीक है, और उसको खर्च से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ये अंदर की तरफ है तो हमने क्या करा है, घटा दिया है। लेकिन यही अगर बाहर की तरफ होता, इस सवाल में आप देखेंगे कि आयताकार खेत की लंबाई इतनी है, खेत के बाहर की तरफ रास्ता कहाँ है, बाहर की तरफ रास्ता है। तो बाहर की तरफ जब रास्ता होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करें। यहाँ बाहर की तरफ रास्ता है और यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ रास्ता है। तो यहाँ पर हम आयताकार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके अंदर के खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए उसको ध्यान देकर आपको घटाना है और फिर सवाल करना है। अगला हमारा सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या, वृत्ताकार बगीचा उसकी 21 मीटर है, और दूसरा जो उसके अंदर की चारों ओर, मतलब ये एक वृत्त है आपका, फिर उसके अंदर की ओर यानी दूसरा वृत्त भी है, तो ये आपका बड़ा वृत्त हुआ।
R1 ये आपका छोटा वृत्त हुआ, R2 तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपका R1 R2 घटाएंगे तो आपका जो मेन है वो आपका आ जाएगा। अगला सवाल हमारा यहाँ पे देखिए कि समलंब आकार के खेत की भुजा, समलंब आकार के खेत की भुजा की माप 72 मीटर और 28 मीटर, इन दोनों के समांतर के बीच का लंब अंतर 50 मीटर है, तो उस खेत को समतल कराने का खर्च 4 रुपये की दर से कितना होगा। यहाँ पर हम लिखाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र लगाएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और समांतर भुजाओं के बीच का अंतर होगा। यहाँ पर 1/2 समान इन दोनों के का जोड़ है 72 धन 28 और गुणे 50 उनका अंतर, और आप इसको काटेंगे, इन दोनों का जोड़ करा 100 आ गया, 2 से 50 घटा 25 है, इनका गुणा करेंगे आपका 2500 मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा, और 4 से इसका गुणा करेंगे तो आपकी कीमत कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये आ जाएगी। इस सवाल को आप देखिए कि चतुर्भुज ABCD में BD विकर्ण है, AB लंब BD और CN लंब BD है, तो यदि BD और 40 सेमी AM बराबर 20 सेमी है तो CN 15 सेमी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका ज्ञात करिए। यहाँ पर आपका कैसा है कि ये आपको आकृति दी गई है, ठीक है, फिर इसके विकर्ण दिए गए हैं इस ढंग से, आपका जो है ये ABCD है, ठीक है, BD विकर्ण है इसका, ये BD विकर्ण हो गया आपका। अब ये आपका BD विकर्ण हो गया इसमें, अब इस पे लंब आपको बताने का है, ठीक है, AM लंब BD है, तो ये BD ये रहा आपका लंब हो गया, ठीक है, ये M हो गया। अब BD आपकी कितनी है 40 है, और AM आपका कितना है 20 है, CN जो है आपका मतलब यहाँ भी एक आपका लंब है, ये N हो गया, CN आपका 15 है, इस ढंग से आपको आकृति के हिसाब से दे रखा है। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABCD का जो ABCD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, 1/2 आधार, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा ABCD का पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमको आधा क्षेत्रफल दे रखा है, आधा हमको ज्ञात करने का, आधा आधा करके तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।